Hello everyone, Namaskar, welcome back again to AME5. So today in this video we are going to discuss about the chemical engineering के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, सो केमिकल इंजीनियरिंग होता क्या है, उसके बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं और हर बार की तरह हम इसमें कोर्सेस और ड्यूरेशंस को देखेंगे, किस तरह से आपको अप्रोच करना है या आप किस तरह से एक पाथ जब मैं बताऊँगा कि क्या क्या कोर्सेस करने के ज़रिए से आप एक केमिकल एक इंजीनियर बन सकते हैं, राइट। और इसके क्या क्या एडमिशन प्रोसेस हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, टॉप कॉलेजेस, टॉप रिक्रूटर्स और इसका जो जॉब प्रोफाइल्स होते हैं एंड फाइनली सैलरी के बारे में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला जो वीडियो आपने देखा होगा, हमने बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसी सब कैटेगरीज को कंटिन्यू करते हुए तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू बिकम ए केमिकल इंजीनियर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रख लीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आ जाए तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन। सो केमिकल इंजीनियरिंग इज़ अ साइंस। क्या होता है, एक ही तरह का एक साइंस होता है जो कि मेनली डील्स विद द प्रिंसिपल्स विच इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द केमिस्ट्री और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, एनालिसिस करने की बात करें, एनवायरनमेंट या फिर अंडर कंट्रोल, ये सारा कुछ जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है दोस्तों। सो कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स होते हैं, प्लास्टिक्स, फ्यूल्स, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र्स, ओके, और सेमीकंडक्टर्स ले लीजिए आप, तो सारा कुछ केमिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। कई सारे लोग समझते हैं कि केमिकल का मतलब होता है सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना या फिर सॉल्यूशंस को मिलाना, नहीं, डिफरेंट तरह के कैटेगरीज भी इसी के अंडर आते हैं। They carry out the chemical experiments, okay? They will also find out the cleaning technology कि किस तरह से हम अपने environment को बचा सकते हैं, वो भी पहचानने का जो तरीका है, जो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी एक केमिकल इंजीनियर ही कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें तो इसमें कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं और जैसे कि बेसिकली ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होता है केमिकल इंजीनियरिंग में, जैसे कि डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो गया, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज एंड डॉक्टरल कोर्सेज। तो ये 4 तरह के होते हैं प्रोग्राम जहाँ पे आप अपनी केमिकल इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हैं, राइट। सिंस बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करना ज़रूरी है, ओके। और उसके बाद अगर आप ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज अगर मुझे पूछे तो ऑब्वियसली 3 साल का होता है दोस्तों। कई सारे बच्चे 10+2 के बाद यानी 12th के बाद ये 3 साल का कोर्स करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, और उसके बाद जो है दे विल गो फॉर मेनी कंपनीज फॉर देयर जॉब पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद कई सारे बच्चे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम करते हैं जो कि बीटेक हम जिसे कहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन केमिकल इंजीनियरिंग, वो किया जाता है जो कि 4 कोर्स होता है, राइट। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स करते हैं जिसे हम एमटेक कहते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसी तरह के उसके बाद डॉक्टरेट भी करते हैं दोस्तों। अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट कोर्सेस होंगे इसमें, तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ओके, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल एंड मास्टर ऑफ साइंस हम कहते हैं, और इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स भी इसमें रहता है, याद रखिए। सो इंटीग्रेटेड मतलब बीटेक जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और एमटेक दोनों का इंटीग्रेशन करके एक 5 साल का कोर्स ये लोग निकालते हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस जो है यहाँ पे एक परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है जो कि मिनिमम आपको 50% तो रहना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको मिनिमम 50% के साथ आपको 12th क्लास यानी 10+2 क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। उसके बाद तरह तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं हर बार की तरह, जो कि नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें तो जेई मेन, जेई एडवांस जो हो गया, राइट। अगर बीटेक से आप फिर एमटेक में जाना चाहते हैं, अच्छी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो गेट एग्ज़ाम ये लोग लिखते हैं और अपने अपने जो स्टेट्स हैं उनका खुद का जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दोस्तों। ठीक है, और रही बात स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो बच्चे अपने स्पेशलाइजेशंस को परस्यू कर सकते हैं। एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स हो गया, या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर फिज़िक्स हो गया, प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, एनर्जी हो गया। तो सारे जो कोर्सेस हैं वो स्पेशलाइजेशन कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। ठीक है, जैसे पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप कोई भी स्पेशलाइजेशन परस्यू कर सकते हैं। तो जॉब्स एंड करियर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है देखिए, एक केमिकल इंजीनियरिंग की एक उसकी क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ द वन हु यूजेस द नेचुरल मटेरियल या फिर कोई वेस्ट मटेरियल को भी वो एक यूज़फुल और लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वो किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, किसके साथ जो है क्या एमिट कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग में ये लोग अच्छे से अपना काम कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने में। दे कैन वर्क एंड हेल्प विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन, पेपर्स, फूड एंड ड्रिंक, टेक्सटाइल्स में हो, स्पेशली फ्यूल की बात करें जो ऑयल एंड गैस हो गया, जब मेटलर्जी की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को केमिकल इंजीनियर की बहुत ही ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, लेस हार्मफुल है, या फिर किस तरह से हम उसको यूज़फुल तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज यूनिवर्सल इंजीनियर भी कहा जाता है, याद रख लीजिए, क्योंकि इनके पास तो बहुत इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की नॉलेज होती है ना, तो इसलिए उनको यूनिवर्सल इंजीनियर्स भी कह देते हैं लोग। एंड दे कैन एम्प्लॉयड इन बोथ मल्टीनेशनल कंपनीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न एजेंसीज है, वहाँ पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रही बात रिक्रूटर्स के दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, जैसे कि HPCL हो गया, BPCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, पिरमल हेल्थ केयर हो गया, राइट, रैनबैक्सी, आपने बहुत सारे मेडिसिन के पीछे आपने देखा होगा, रैनबैक्सी कंपनी होती है जो मेडिसिन को तैयार करती है, राइट, फाइज़र कंपनी, राइट, और निरमा कंपनी, कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग को हायर किया जाता है। और रही बात इनकी सैलरीज़ की अगर देखें तो इनिशियल सैलरी, मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो इनिशियल सैलरी होती है वो 25 to 27,000 पर मंथ की होती है, याद है। सो जैसे ही आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बढ़ता है दोस्तों, आपकी पोस्ट बढ़ती है, तो वहाँ पे जो सैलरी भी इंक्रीज़ की जाती है, फ्रॉम 40,000 to 50,000 पर मंथ तक इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने ओवरव्यू किया था केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, कि क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या क्या ड्यूरेशंस है, क्या क्या रिक्रूटर्स इसमें होते हैं, क्या क्या सैलरी आती है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।